अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है हमारा लैब और आज हमारा लैब है इम्यूनोलॉजी का रात का। तो हम जी तैयार होके जा रहे हैं लैब की तरफ। ये सामने देख सकते हैं आप, लैब वाली बिल्डिंग है और इम्यूनोलॉजी के लैब थोड़ा लेट होते हैं। और ये आप देख सकते हैं लैब का फर्स्ट फ्लोर है और एनाटमी के लैब भी इधर ही इसी फ्लोर पे होते हैं। और आप देख सकते हैं हम लैब में आ चुके हैं और आज भी हमारा माउस डाइसेक्शन का जो है लैब है। ये इसकी लिफ्ट है, इस लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो हमारे अक्सर लैब होते हैं 7th फ्लोर पे या 8th फ्लोर पे, तो हम फिर इस लिफ्ट से जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं लैब में आ चुका हूँ और मैंने अपनी तैयारी सारी कर ली है। ये हमारी लाउशी है और ये मेडिकल इम्यूनोलॉजी की लाउशी हैं। ये पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगी माउस के साथ और फिर हमने वैसे ही करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि हमने पहले माउस को किल करना है और किल करके उसको डायसेक्ट करना है, मतलब उसको कट करके फिर हमने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है जो भी हमें असाइन होगा। तो इंटरेस्टिंग इस वे में कि काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं मैंने माउस को पकड़ने की प्रैक्टिस तो कर ली थी पिछले लैब में। इसका भी एक तरीका होता है, आपने माउस को इस तरह से पकड़ना होता है कि आपको बाइट ना करे, क्योंकि ये काफ़ी बाइट करने वाले थे। तो जो फर्स्ट हमारा लैब था तो उसमें माउस ने मुझे बाइट किया था फिंगर पे, तो ये भी आपने ख्याल रखना होता है। ये मैं लाउशी से पूछ रहा था कि मैंने इसको किस तरह से इंजेक्ट करना, और ये पहले हमने इसके अंदर ये इंजेक्ट करना था और उसके बाद जो है ना इसको 30 मिनट्स के बाद इसको किल करना था माउस को। और किल करने के बाद जो हमने इसके अंदर वायरस इंजेक्ट किया है और उसका हमने रिएक्शन देखना है कि ब्लड सेल्स के साथ उसका रिएक्शन क्या होता है। तो ये जी हम इसको इंजेक्ट करें और बाकी भी आप देख सकते हैं क्लास फेलोज़ काफ़ी एक्साइटेड हैं उसको इंजेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाना अभी सीख रहे हैं माउस वगैरह पे। तो ये जी मैंने इसको इंजेक्ट कर दिया है और इसके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये मेरा माउस है और इसको हम मार्क करके यहाँ पे रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, ताकि जो वायरस हमने इसमें इंजेक्ट किया है वो अच्छी तरह इसके साथ रिएक्शन कर ले इसके ब्लड सेल्स के साथ। उसके बाद फिर हम इसको किल करके उसका जो ब्लड सैंपल है वो लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ये जी ज़ैद भी बड़ा खुश है अपने माउस को डायसेक्ट करके, इसने इंजेक्ट कर दिया है इसके अंदर वायरस। और ये आप देख सकते हैं मैंने दूसरे माउस को करना है अब, क्योंकि कुछ क्लास फेलोज़ आ रहे थे मेरे पास कि आप हमें भी कर दें। कुछ क्लास फेलोज़ थे वो डरे थे कि माउस को हम नहीं हाथ लगाते। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी अगर उसको गलत उठा लें या गलत पकड़ लें तो फिर वो आपको बाइट कर लेता है। तो इसकी पूरी एक टेक्निक है कि आपने कैसे माउस को उठाना है और उसके बाद आपने कैसे उसको गर्दन से पकड़ना है। ये हमारा दोस्त है जी अबूद और ये काफ़ी एक्टिव मेंबर है हमारी क्लास का, एक्टिव स्टूडेंट है काफ़ी। और ये आप देख सकते हैं माउस के साथ भी कैसे खेल रहा है वो। और ये जी माउस को ऐसे पकड़ना है और ये पूरी टेक्निक है उसको पकड़ने की, और ऐसे पकड़ के फिर उसको हमने इंजेक्ट करना है। क्योंकि मैंने 2-3 बार कर लिया था इसलिए मुझे प्रैक्टिस हो गई थी और ये मुझे क्लास वालों ने दिया था कि मेरा भी आप कर दें, तो हम ये इसको कर रहे हैं इंजेक्ट। तो जी बेसिकली जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो था फेगोसाइटोसिस का, कि कैसे जो वायरस सेल्स हैं ये ब्लड सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको किल करते हैं। तो इसलिए हमने इसको इंजेक्ट करना था। इंजेक्ट करके हमने सारे माउस रख दिए थे और ये आप देख सकते हैं हमारे लैब से बाहर का व्यू, क्योंकि लैब था 5th फ्लोर पे या 7th फ्लोर पे, तो इसलिए वहाँ से काफ़ी अच्छी हमें बिल्डिंग्स नज़र आती हैं और शिंगशांग सिटी है ये, और यूनिवर्सिटी से सारी सिटी नज़र आती है। तो ये जी हमने उसको इंजेक्ट करके 30 मिनट्स के बाद माउस को किल किया और किल करके ये हमें लाउशी पढ़ा रही हैं कि किल करने के बाद फिर हमने कैसे स्टडी करनी है। लैब का पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ मतलब हमने उसको इंजेक्ट करके रख दिया था, फिर 30 मिनट्स में हमने पढ़ लिया था कि हमने नेक्स्ट उसके साथ क्या करना है। तो ये जी कुछ स्लाइड्स पढ़ाने के बाद लाउशी ने दोबारा माउस निकाला और निकालने के बाद अब हमें बताएंगी कि हमने कैसे उसको किल करना है। और ये आप देख सकते हैं कि मैं लाउशी से पहले समझ रहा हूँ कि उसको कैसे किल करना है। तो माउस को किल करने के लिए हमने पहले उसको बाहर निकालना है और उसको बेसिकली फांसी देनी है। फांसी तो नहीं है, उसकी नेक पे आपने जब ज़ोर देना है तो वो खुद ही मर जाएगा। तो ये लाउशी ने दिखाया है कि कैसे उन्होंने कितनी आसानी से उसको मार दिया और बड़ी खुश भी हो रही है लाउशी उसको मार के। तो अब वो कह रही हैं कि और माउस जो है ना आप किल करें। और किल करने के बाद ऐसे फिर लाउशी ने एक हमें
कट करके उसको दिखाया कि हमने कैसे उसको ऑब्ज़र्व करना है। उसके अंदर से हमने रेड ब्लड सेल्स लेने हैं और उसके बाद फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो बेसिकली काफ़ी लंबा प्रैक्टिकल होता है हमारा, और इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो रिज़ल्ट आपके सही नहीं आते। तो हमने यही देखना होता है कि इतना लंबा हम प्रोसीजर कर लें तो ठीक करें ताकि एंड में हमारे रिज़ल्ट अच्छे आ सकें। तो ये जी हम माउस को डायसेक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे लाउशी ने बताया था, और उसके बाद डायसेक्ट करके हम उसमें से रेड ब्लड सेल्स ले लेंगे और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ना ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये जी रेड ब्लड सेल्स मैंने ले लिए थे माउस के अंदर से, और ये हम स्लाइड पे डाल रहे हैं इन सेल्स को। तो चाइना में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं और जितने भी हमारे लैब्स होते हैं तो उसमें आपको खुद मौका मिलता है हर चीज़ करने का। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आपको खुद मौका मिलता है हर चीज़ करने का, हर एक स्टूडेंट को मिलता है। और पाकिस्तान की तरह ये नहीं है कि सिर्फ आपको टीचर्स करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को जो है ना सारा मौका मिलता है उसको खुद ही अपने हाथों से परफॉर्म करने का। तो जब आप खुद ही अपने हाथों से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है आपको। तो जैसे हमने अब इसको इंजेक्ट किया और इसको डायसेक्ट किया, तो ये तो हमारा फर्स्ट ईयर है। तो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर हमारा जो है ना वो डेड बॉडीज़ के साथ भी कराएंगे, उसका डायसेक्शन हमने करना होगा, तो उससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैंने लाउशी को बुलाया और मैं उनसे कह रहा था कि आप हमारा देखें कि एक्सपेरिमेंट हमारा सही हुआ है। तो लाउशी ने आके चेक किया और चेक करके उन्होंने देखा रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे, और मैं आपको भी दिखाता हूँ, अभी मैं इसमें से देख रहा हूँ। तो ये जी माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और ऑब्ज़र्व करके हम फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे कैंसर सेल्स जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स को खाते हैं। और ये हम इसको मैग्नीफिकेशन उसकी सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये जी मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ करीब, और ये आप देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट है एक्सपेरिमेंट का। तो ये जी हमारा कंप्लीट हो गया था फाइनली, और ये है ब्लॉग जी आज का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।